औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ड्राई आलू अंडे की रेसिपी, जो कि नाश्ते में बहुत ही शौक से खाई जाती है। तो आपने ये घर में ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने सब्जियां देख लेनी क्या क्या ऐड होगा। तो मैं इसमें शामिल करूंगा 1 अदद टमाटर, एक बड़े साइज का प्याज ऐड करूंगा इसमें, 4 अदद आलू इसमें ऐड करेंगे नॉर्मल साइज के, 3 अदद अंडे। तो बाकी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डालेंगे, तो साथ साथ दिखाते रहेंगे आपको। अच्छा जी, तो प्याज को हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ। इस तरह हमने इसको बारीक कटिंग कर लेना है। और एक अदद जो टमाटर था हमारे पास, उसको भी हमने बारीक सी कटिंग कर ली है। अच्छा जी, तो कढ़ाई हमने अपने पास रख ली है, नीचे आग भी रेडी है, इसमें घी डालेंगे। तो घी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 50 ग्राम। तो अंडे बनाने हैं, जब भी आपने उसमें घी ज़्यादा शामिल करें, तो क्योंकि उसमें ज़्यादा ऐड होता है। घी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं अब। घी गर्म होने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। प्याज ब्राउन होने के बाद 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके पका लेते हैं। प्याज को हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा इसको ब्राउन करना है। उसके बाद अदरक लहसुन भी हमने ज्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा पका के अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। अच्छा जी, अब इसमें हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो मैं इसमें ऐड करूंगा 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच इसमें हल्दी शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हमने इसका मसाला रेडी कर लेना। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं पहले। तो हमने मसाले को थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने का ये मकसद है, जो हमने इसमें मिर्च शामिल की है वो पकने में आसानी होगी, और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए स्टीम लगा देते हैं। तकरीबन 5 मिनट बाद आप ढक्कन उठा के चेक कर सकते हैं। मिर्च भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पक गई। जो इसमें टमाटर हमने डाले थे वो भी आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब ये मसाला रेडी कर लेते हैं, थोड़ी सी आग तेज़ करके। अच्छा जी, मसाला जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। आपको देख सकते हैं कि बड़ी प्यारी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, और ऑयल भी इसका जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू, जो कि 4 अदद आलू थे हमारे पास, उसको हमने इस तरह से कटिंग कर लिया क्यूब सी। तो ये शामिल करके तो इसको थोड़ा सा बुनाई कर लेते हैं इसकी। अच्छा जी, आलू की अच्छी तरह बुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा इसका कलर हो गया आलू का। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी इसमें शामिल करने का मकसद ये है कि इसको हमने स्टीम लगाना है, तो उससे इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अब हमने थोड़ी देर के लिए स्टीम लगा देते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 10 मिनट हमने स्टीम दिया आलूओं को। तो आलू हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये अच्छी तरह से बिल्कुल पक गए हैं। तो इसको आप दबा के तोड़ के चेक कर सकते हैं कि आलू हमारे पक गए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे अंडे। अच्छा जी, तो 3 अदद अंडे हमारे पास थे। अब इनको हमने तोड़ के एक बोल में डाल लिया। अब मिक्सर की मदद के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारे अंडे रेडी हो जाएंगे। अब हमने जो आलू फ्राई कर लिए हैं, इसमें पका लिए अच्छी तरह मसाले में। तो इसको थोड़ा साइडों पे इस तरह से करके, जो इसमें हमने घी डाला हुआ है वो अलग से आपको नजर आएगा इस तरह से सेंटर में। अब इसमें सेंटर में हमने इस तरह से अंडे डाल के, तो इनको थोड़ा सा गर्म होने देना है, हिलाना नहीं है। अभी इनको थोड़ा सा पका लेते हैं इसी तरह से।
अंडे को थोड़ा सा गर्म करने के बाद अब हमने इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है ताकि पकता रहे, बिल्कुल मैश नहीं हमने इसको करना, थोड़ा थोड़ा इसको हमने मोटा रखना है अपने अंडे को। तो इसको थोड़ा थोड़ा हिलाना है, ज़्यादा नहीं, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। कुछ इस तरह से हमारे ड्राई आलू अंडे रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल बारीक भी नहीं हुए, तो मोटा मोटा सा अंडा भी हमारा और बिल्कुल रेडी। अब इस पे हम सब्ज़ मिर्च और धनिया की गार्निश करके तो इसके साथ पराठा खाएं। नाश्ते में बहुत ही ज़बरदस्त ये मज़ेदार रेसिपी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।